हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एनएस स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, मैं अपने इस चैनल पे बहुत दिन बाद आया हूं और इस चैनल के माध्यम से 10th का क्रैश कोर्स पढ़ाने जा रहा हूं। पहले अभी फिर से कोरोना आ ही गया है। 2020 से कोरोना का कहर आप लोग देख ही रहे हैं, तो इसके मद्देनज़र सब कोचिंग ट्यूशन बंद है। इसीलिए मैं इसका क्रैश कोर्स अपने चैनल के माध्यम से स्टूडेंट के लिए सुविधाएँ प्रदान करने जा रहा हूँ। दोस्तों, तो हम लोग पहले 10th का फिजिक्स के बारे में जानते हैं। उसके बाद साइंस का 3 पार्ट होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। एक एक करके पढ़ेंगे और बहुत स्पीड से पढ़ेंगे, जिससे आप लोग को रिवीजन करने में बहुत आसान होगा। ऐसे तो अभी तक लगभग 11 महीना बीत चुका, आप लोग पढ़ ही चुके होंगे लगभग, लेकिन रिवीजन के लिए वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो चलते हैं, देरी नहीं करते हुए अपने टॉपिक पे। आज का टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन, जो आप लोगों का फिजिक्स का पहला चैप्टर है, प्रकाश का परावर्तन। इसमें आज हम लोग इस टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। प्रकाश, प्रदीप्त वस्तु, अप्रदीप्त वस्तु, प्रकाश के स्रोत, प्रकीर्णन, प्रकाश की किरणें, किरण पुंज, ये सब के बारे में बारी बारी से जानते हैं। तो पहले जानते हैं प्रकाश। प्रकाश किसे कहते हैं? आप लोग के एग्जाम में डिफिनेशन लिखने के लिए भी आएगा। ऐसे कुछ संबंधित क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, उसके बारे में जानते हैं। तो प्रकाश क्या है, इसके बाद पहले इसका परिभाषा जानते हैं। प्रकाश क्या है? तो प्रकाश वह कारक है जिससे हमको किसी वस्तु को देखने की अनुभूति प्रदान करता है। प्रकाश किसी वस्तु को देखने में सहायता प्रदान करता है। प्रकाश की अनुपस्थिति में किसी वस्तु को हम देख नहीं सकते हैं। किसी वस्तु को तभी देखते हैं जब प्रकाश उस वस्तु से टकरा करके हमारी आंखों तक आती है। जैसे ये मार्कर है, मार्कर को हम कैसे देख रहे हैं? इस पे से जैसे बल्ब जल रहा है, इस पे लाइट आ रही है, इससे टकरा करके हमारी आंखों तक आ रही लाइट, तभी इसको हम देखते हैं। अगर प्रकाश की अनुपस्थिति हो जाए, मतलब प्रकाश नहीं रहेगा, तो इसको हम नहीं देख पाएंगे। ठीक ना? तो प्रकाश का परिभाषा, प्रकाश वह कारक है जिससे हमको किसी वस्तु को देखने में सहायता होता है, या प्रकाश की अनुपस्थिति में किसी वस्तु को हम नहीं देख सकते हैं। अब प्रकाश जो होता है, जैसे एक प्रकार का ऊर्जा, प्रकाश क्या है? एक प्रकार का ऊर्जा है। अब देखिए तरंग, इसको ऐसे ही बोलते हैं, प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग। ये भी क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव में, प्रकाश कौन सा तरंग है? तो तरंग 2 प्रकार का होता है, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य। एक ट्रांसवर्सल वेव होता है, एक लॉन्गिट्यूडिनल वेव। ट्रांसवर्सल वेव मतलब ये अनुप्रस्थ तरंग। तो अनुप्रस्थ प्रकाश क्या है? अनुप्रस्थ तरंग है। इसको ऐसे प्रकाश एक प्रकार का क्या है? ऊर्जा है। इसका वेलोसिटी जो होता है, इसका वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ये प्रकाश का वेलोसिटी होता है, वेग। तो प्रकाश के बारे में हम लोगों ने जान लिया। चलिए, टॉपिक खत्म हो गया। उसके बाद है प्रदीप्त वस्तु और अप्रदीप्त वस्तु। ठीक ना? इसके बारे में जानते हैं कि प्रदीप्त वस्तु किसको बोलते हैं, अप्रदीप्त वस्तु किसको बोलते हैं। तो वैसा वस्तु जिससे प्रकाश उत्सर्जित होता है, उसको प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। वैसा वस्तु जिससे प्रकाश उत्सर्जित होता है, उसको क्या बोलते हैं? प्रदीप्त वस्तु। और वैसा वस्तु जिससे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता, उसको अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। यानी कि इसके बारे में जान गए। प्रदीप्त वस्तु का परिभाषा पूछेगा, क्या बोलेंगे? वैसा वस्तु जिससे प्रकाश उत्सर्जित होता है, उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। अब प्रदीप्त वस्तु भी 2 प्रकार का होता है, एक प्राकृतिक, एक होता है कृत्रिम। प्रदीप्त वस्तु 2 प्रकार का होता है, एक प्राकृतिक प्रदीप्त वस्तु, एक कृत्रिम प्रदीप्त वस्तु। तो वैसा ये प्राकृतिक में आ जाता है। इसका एग्जांपल हुआ सूर्य, तारा, ये सब प्राकृतिक प्रदीप्त वस्तु है। और ये कृत्रिम प्रदीप्त वस्तु में आ गया, जैसे लालटेन हम लोग जलाते हैं, दिया जलाते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं, तो ये सब कृत्रिम प्रदीप्त वस्तु हुआ। तो प्राकृतिक प्रदीप्त वस्तु के बारे में जान लिया। प्राकृतिक प्रदीप्त वस्तु में कौन आता है? सूर्य। अब एक क्वेश्चन यहाँ से पूछ आता है कि चंद्रमा प्रदीप्त वस्तु है या अप्रदीप्त वस्तु है? तो चंद्रमा दोस्तों अप्रदीप्त वस्तु है, क्योंकि चंद्रमा के पास स्वतः उसका अपना प्रकाश नहीं है। मतलब चंद्रमा प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है।
चंद्रमा के पास जो हम लोग रात में देखते हैं वो चमकते रहता है, वो स्वतः लाइट नहीं उत्सर्जित करती है। चंद्रमा जैसे ये सूर्य है, सूर्य के लाइट परावर्तित होकर पृथ्वी तक आ, सूर्य है, चंद्रमा यहाँ पृथ्वी है, तो सूर्य से जो लाइट आती है इस पे जब चंद्रमा पर पड़ती है तो इससे लाइट टकराकर पृथ्वी तक आती है। तो हम लोग को लगता है कि चंद्रमा से ये लाइट आ रही है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सूर्य से लाइट आकर के चंद्रमा पर टकरा करके हमारी आंखों तक मतलब पृथ्वी तक आता है। तो चंद्रमा क्या हुआ? अप्रदीप्त वस्तु हुआ। सूर्य क्या है? प्रदीप्त वस्तु हुआ। समझ गए? उसके बाद अगला चलते हैं प्रकाश के स्रोत। तो प्रकाश के स्रोत के बारे में हम चर्चा करते हैं। प्रकाश के स्रोत कहने का मतलब, प्रकाश के स्रोत दो प्रकार के होता है, एक प्राकृतिक प्रकाश के स्रोत, एक होता है कृत्रिम प्रकाश के स्रोत। तो प्राकृतिक प्रकाश के स्रोत में आता है सूर्य, तारा, ये सब क्या हुआ? प्राकृतिक प्रकाश के स्रोत। और कृत्रिम प्रकाश के स्रोत में हुआ जैसे लालटेन हो गया, दिया हो गया, मोमबत्ती हो गया, ये सब क्या हुआ? कृत्रिम प्रकाश के स्रोत। तो प्रकाश के स्रोत दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक प्रकाश के स्रोत और कृत्रिम प्रकाश के स्रोत। प्रकाश के स्रोत दिया हो गया। तो प्राकृतिक प्रकाश के स्रोत में कौन कौन आ गया? सूर्य और तारा। कृत्रिम प्रकाश के स्रोत में आ गया आपको ये डिबिया, लालटेन, बल्ब, ये सब जितना वगैरह हुआ, मतलब जो मानव निर्मित होता है वैसा स्रोत जो मानव निर्मित, मानव ने बनाया, उसको बोलते हैं कृत्रिम प्रकाश के स्रोत। अब चंद्रमा जो है वो प्रकाश के स्रोत नहीं है, ठीक ना, वो अप्रदीप्त वस्तु है। पीछे हम लोग अभी थोड़ा देर पहले चर्चा की, चंद्रमा क्या है? अप्रदीप्त वस्तु है, उसके पास प्रकाश नहीं है, वो मतलब वो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, तो वो क्या हो गया? अप्रदीप्त वस्तु है। उसके बाद चर्चा करते प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो प्रकाश का प्रकीर्णन जो होता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण हम लोगों के घर में जो रोशनी आता है वो तो डायरेक्ट सूर्य से तो नहीं आता घर के अंदर, फिर घर में अंदर रोशनी कैसे आ जाता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण घर के अंदर रोशनी आता है। जब प्रकाश ऊपर से आती है मतलब सन से, तो वह बहुत सारा धूलकण रहता है, इसलिए सूर्य है, इससे प्रकाश आ रही है। तो प्रकाश जब हमारे एटमॉस्फेयर में आता है तो वहां पे बहुत सारा धूलकण रहता है। आप लोग देखते होंगे कि जब लाइट आता है तो उसमें थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा धूलकण उड़ते रहता है। तो प्रकाश जब सन से आता है तो इस धूलकण पर पड़ने के बाद प्रकाश जो क्या होता है, छितरा आ जाता है, जिसको देहाती भाषा में नहीं बोलते, छितरा आ जाना, मतलब बहुत डायरेक्शन में ये चला जाता है। इसी घटना को बोलते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। इसी प्रकीर्णन के कारण हमारे घरों में रोशनी आता है। जैसे बाहर में सूर्य का रोशनी आता है तो वो जो होता है इसी कण से टकरा करके मतलब वितरित होकर के घर के अंदर आ जाता है, या परावर्तित किसी वस्तु से टकरा करके परावर्तित होकर के घर के अंदर आता है। उसका इसी को प्रकाश का प्रकीर्णन बोलते हैं। तो प्रकाश का प्रकीर्णन वह घटना है कि प्रकाश का किरण जब किसी धूल कण से टकराता है तो वह बहुत सारे दिशा में मुड़ जाता है। इसी घटना को क्या बोलते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। उसके बाद प्रकाश की किरणें, प्रकाश जब सीधी रेखा में, इसका परिभाषा प्रकाश का किरणें का क्या कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, उसी को प्रकाश का किरण कहते हैं। उसके बाद हो गया किरण पुंज। अब किरण पुंज मतलब हुआ किरणों का संग्रह, मतलब जहां बहुत सारे किरणें रहता है उसको क्या बोलते हैं? किरण पुंज। अब जैसे गांव घर में कभी देखते हैं धान का बोझा एक जगह रहता है, बोझ रहता है, तो उसको क्या बोलते हैं? धान का पुंज, ढेरी जिसको बोलते हैं, मतलब बहुत सारा एक जगह रहता है, उसी को पुंज बोलते हैं। कभी कभी पुंज भी बोल देते हैं। तो वही किरण पुंज मतलब किरणों का संग्रह, मतलब बहुत सारा किरण है, तो उसी को बोलते हैं किरण पुंज। अब किरण पुंज तीन प्रकार के होते हैं, अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज और समांतर किरण पुंज। अब ये किसके आधार पर इसको देखते हैं बारी बारी से? अपसारी किरण पुंज डाइवर्जिंग बीम, अभिसारी किरण पुंज कन्वर्जिंग बीम और समांतर किरण पुंज। एक एक करके चलते हैं। पहले
अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। तो अपसारी किरण पुंज का परिभाषा होता है वैसा किरण पुंज जो एक बिंदु से निकलती है, इस टाइप से। इसको क्या बोलेंगे? अपसारी किरण पुंज। अब जैसे देखते हैं टॉर्च का रोशनी ऐसे मारते हैं तो आगे जाते जाते छितराते जाता, मतलब लगता है एक बिंदु से निकल करके बिखर रहा है। तो इस प्रकार के किरण पुंज को क्या बोलते हैं? अपसारी किरण पुंज। समझिए, मतलब इसका परिभाषा वैसा किरण पुंज जो एक बिंदु से निकलती है और बिछड़ते हुए जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं? अपसारी किरण पुंज। उसके बाद है अभिसारी किरण पुंज। दूसरा अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज। अब इसका परिभाषा था वैसा किरण पुंज मतलब बहुत सारे किरणें जब आकर के एक बिंदु पर मिलती है तो उसको बोलते हैं अभिसारी किरण पुंज। मतलब जब बहुत सारी किरणें आकर के एक बिंदु पर मिलती है तो उसको क्या बोलते हैं? अभिसारी किरण पुंज। ये भी हो गया। उसके बाद चलते हैं समांतर किरण पुंज। और समांतर क्या होता है? समांतर मतलब होता है कि दो किरणें ऐसी हो, पहले समांतर के बारे में बताते हैं क्या होता है, कि जिसके बीच का डिस्टेंस हमेशा एक ही रहे, समान रहे। जैसे रेल का पटरी देखिए, उसका हर एक जगह दूरी क्या होता है? समान रहता है, तो उसको बोलते हैं पैरेलल। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ना समांतर किरण पुंज, मतलब वैसा किरण पुंज जो आपस में समांतर हो एक दूसरे के, तो उसको क्या बोलते हैं? समांतर किरण पुंज। समझ गए? ये तीनों समझ गए? अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज और समांतर किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज क्या था कि जब बहुत सारी एक बिंदु से जब बहुत सारी किरणें निकलती है तो उसको क्या बोलते हैं? अपसारी किरण पुंज। जब बहुत सारी किरणें एक बिंदु पर आकर के मिलती है तो उसको क्या बोलते हैं? अभिसारी किरण पुंज। और समांतर किरण पुंज वैसा किरण पुंज जो आपस में क्या हो? समांतर हो, उसको बोलते हैं समांतर किरण पुंज। अब यहाँ पे है पारदर्शी, अपारभासी तथा अपारदर्शी पदार्थ। अब इसमें क्या होता है? पारदर्शी पदार्थ मतलब वो पदार्थ हुआ, मतलब वैसा पदार्थ जिससे हम एक साइड से दूसरे साइड देख सके, मतलब उसके पीछे वाला वस्तु भी देख सके, उसको बोलते हैं पारदर्शी पदार्थ। पारदर्शी मतलब उसके पार भी हम देख सके। पारदर्शी का अर्थ ही हुआ उसके पार भी हम देख सके। तो पारदर्शी पदार्थ के अंतर्गत आता है कांच, शीशा। तो शीशा के एक साइड से दूसरे साइड हम देख सकते हैं, तो हुआ पारदर्शी पदार्थ। उसके बाद एक होता है पारभासी पदार्थ। पारभासी मतलब हमको कुछ कुछ दिखाई दे, धुंधला दिखाई दे, तो उस यानी कि वैसा पदार्थ जिससे हमको उससे उसके पीछे वाला वस्तु जो है वो धुंधला दिखाई देता है, तो उसको क्या बोलते हैं? पारभासी पदार्थ। अब पारभासी पदार्थ का एग्जांपल है, यदि कोई कागज में आप तेल लगा दीजिएगा तो उसके पीछे वाला पदार्थ धुंधला दिखाई देता है, तो तेल लगा हुआ कागज किसका एग्जाम्पल है? ये पूछता है एग्जाम में, वो पारभासी पदार्थ का एग्जाम्पल हुआ। उसके बाद अपारदर्शी पदार्थ। अपारदर्शी पदार्थ के अंतर्गत आता है वैसा पदार्थ जिससे हम एक साइड से दूसरे साइड नहीं देख सके, मतलब उसके पीछे वाले वस्तु नहीं देख सके, तो उसको क्या बोलते हैं? अपारदर्शी पदार्थ। तो दोस्तों आज का टॉपिक इतना ही था। मिलते हैं अगला वीडियो में। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे चैनल को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगला वीडियो में।